कहता आप हिटलर हैं, आप तानाशाह हैं, आप आएंगे तो ये बदल जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि एजेंसियां भी आपने कंट्रोल कर ली हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर आपने जेल में डाल दिए हैं। हाँ, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। नमस्कार साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसपी हिंदी न्यूज़। साथियों, जैसा कि ज़मीनी स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ सवाल जनता के जहन में हैं, उनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया के माध्यम से देना शुरू कर दिया है। जैसा कि सबसे पहला जो सवाल है जनता और विपक्ष के बीच में कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी की पार्टी संविधान बदल देगी, इसलिए मोदी जी को हमें हर हाल में रोकना है, भारतीय जनता पार्टी को हमें हर हाल में रोकना है। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि यह विपक्ष के सवाल मुद्दे वैसे ही बन गए, और जनता के भी मुद्दे हैं, विपक्ष के जो मुद्दे हैं वह जनता के भी मुद्दे हैं। तो बीजेपी के जैसे कि अनंत कुमार हेगड़े हैं, कई ऐसे आपराधिक राजनेता हैं जो बीजेपी में शामिल हैं, और वह ऐसे बयान देते हैं तभी विपक्ष ऐसा कह रहा है। लेकिन मोदी जी ने साफ इनकार कर दिया है। जब टाइम्स नाउ के पत्रकारों ने मोदी जी से पूछा कि आपने सारी एजेंसियां हैंडल कर रखी हैं और आप मुख्यमंत्रियों को जेल में डलवा रहे हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि आप आ जाएंगे तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, चुनाव नहीं होंगे, आप संविधान बदल देंगे, तो इन सारी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खारिज कर दिया। लेकिन साथियों, साथ साथ यह भी सोचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी के खातों में 15-15 लाख आने का वादा किया था, क्योंकि विदेशों में जो काला धन जमा है वह भ्रष्टाचारियों के हाथ में है, और उस काले धन को ला करके हम भारतीय नागरिकों को उनके धन को 15 लाख के रूप में देंगे, यह भी वादा उन्होंने किया था। अब उस पर मोदी जी बात नहीं करते, लेकिन जब अमित शाह जी से यह प्रश्न किया जाता है कि क्या हुआ आपके 15 लाख का, और 4 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, और अमित शाह जी का जवाब होता है कि यह केवल जुमला था। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मीडिया के माध्यम से जमीनी स्तर के और विपक्ष के सवालों का जवाब तो दे रहे हैं, वह मना कर रहे हैं कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करेंगे, और ना ही इस देश में राजतंत्र आएगा, यानी कि लोकतंत्र कायम रहेगा, चुनाव होंगे, संविधान यही रहेगा। लेकिन फिर भी साथियों, जो व्यक्ति एक बार झूठ बोलता है और यह कह करके कि यह तो जुमला था, सारी बातों को खारिज कर देता है, तो इस बात में विश्वसनीयता कैसे है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं वह सत्य है और वह वैसा ही करेंगे जैसा बोल रहे हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने राजनीतिक शक्ति का, प्रधानमंत्री की शक्ति का प्रयोग किया कि यह शक्ति कैसे काम करती है और कैसे हम काम कर सकते हैं। उन्होंने सभी की आवाज को दबा दिया, और अब वह उसे लागू करना चाहते हैं इन सवालों का जवाब दे करके, ताकि जनता में चुनाव के वक्त में केवल शांति बनी रहे, अशांति न पैदा हो, और चुनाव जीत जाने के बाद में वह लोग वही करेंगे जो उनको करना है। कहता आप हिटलर हैं, आप तानाशाह हैं, आप आएंगे तो ये बदल जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि एजेंसियां भी आपने कंट्रोल कर ली हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर आपने जेल में डाल दिए हैं। हाँ, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। देखिए, मैं बताता हूँ, अब जैसे आप सुशांत, आप पाठशाला चलाते हैं, पाठशाला में आप बैठ करके भाई ये तानाशाही, अब तानाशाही में ये 100 पॉइंट होते हैं, चलो, और फिर सामने कांग्रेस लिखो, बीजेपी लिखो,
कौन सा हमारे बैठता है, उनकी दादी ने क्या किया, टिक मार करो। मोदी की पार्टी के में पहले जो नेता थे, किसने क्या किया, टिक मार करो। उनके परनाना ने क्या किया, टिक मार करो। आप न्यूज रूम में आकर के सरकार बैठ जाती थी, क्या कभी चर्चा करोगे, टिक मार करो। नेहरू जी का पहला संशोधन क्या था संविधान का, टिक मार करो। इमरजेंसी के वक्त अधिकतर पत्रकार जेलों में कविताएं लिखते थे, टिक मार करो। आपका कोई गाना पसंद नहीं आया, अब मजरू सुल्तानपुरी जी को जेल में डाल दिया, और किशोर कुमार सारे गाने बंद कर दिए। विपक्ष के नेता जेल में पड़े थे, कितने लोग पड़े थे, कितने समय पड़े थे, क्या कारण थे पड़े थे, सरकारें कितनी गिराई, हिसाब लगाओ। हमारे काम में हिसाब लगाओ। नौसेना के जहाज लेकर के पिकनिक मनाते थे, बताइए कौन सी डेमोक्रेसी थी, आप समझाइए। मन माने तरह से लोगों का घर गिराना, नसबंदियां करवाई, किस प्रकार से करवाई थी आपने। गायत्री देवी के साथ क्या जुल्म किया था आपने, आर्टिकल 356 का 100 बार दुरुपयोग किया गया। यानी इस पूरे चेकलिस्ट को आप एक बार आप अपने तरीके से निकालिए 100 पॉइंट, और मैं मानता हूं कि 100 में से एक बिंदु पर आप में कहीं पर भी एक छोटा सा जम्स भी, ये जो आरोप लगते हैं वो वाला जम्स नहीं निकलेगा। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।